राजस्थान के एक छोटे शहर कनकपुर में एक सुहानी नाम की लड़की रहती थी। एक शाम आरूही अपने लापता कुत्ते को खोजते हुए एक पुराने किले की तरफ जाती है, जहाँ हवा तेज थी। अंधेरा गहराता जा रहा था और तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है। आरोही काँप जाती है। वह पास जाकर देखती है, एक लड़का जमीन पर गिरा हुआ था, जो कि बेहोश और घायल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका नाम विवान था। जब वह मदद लेने के लिए जाती है और वापस लौटकर आती है तो विवान वहाँ से गायब था। बस जमीन पर पड़े उसके खून के निशान बाकी रह गए थे। यह देखकर वह वहाँ से भाग जाती है और अगले दिन वह स्कूल में जाती है। कॉलेज जाने के बाद वही लड़का, जिसका नाम विवान था, उसे दिखाई देता है। विवान उसे देखकर यूँ दिखाता है कि जैसे वो पहले कभी नहीं मिले हों, लेकिन उसकी आँखों में डर छुपा हुआ था और शायद कोई बड़ा राज भी छिपा हुआ था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बनते गए, पर एक शाम के बाद विवान गायब हो जाता। कोई भी नहीं जान पाता कि वो कहाँ चला गया है। पर जब वह वापस आता तो उसके शरीर पर रोज की रोज नए नए घाव दिखाई देते थे। यह देखकर सब हैरान हो जाते और वहाँ से आरूही और विवान का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगा। लेकिन एक रात आरूही अपने कमरे में अकेले सो रही थी। खिड़की अपने आप खुल जाती है। फिर अचानक किसी का हाथ का स्पर्श उसके गाल पर पड़ता है। वह डरकर उठ जाती है, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई देता। लेकिन उसकी नज़र जब आईने पर जाती है तो आईने पर लिखा होता है, वो मेरा है। पता नहीं चलता कि यह किसने लिखा, कब लिखा और कैसे लिखा। औरों की नज़र में विवान बिल्कुल सामान्य था, लेकिन आरूही को उसके आसपास हमेशा एक ठंडा, अंधेरा और भारी सा एहसास होता था। एक बार आरूही विवान के पीछे रात में जाती है। वह जंगल में जाता है, एक पुरानी हवेली के पास खड़ा हो जाता है और खुद से बात करता है, जैसे कि कोई खड़ा हो। जब आरूही पास पहुंचती है, एक परछाई अचानक उसके ऊपर लपकती है। विवान उसे बचाता है और कहता है, तुम मेरे करीब रहोगी तो मारी जाओगी। यह सुनकर आरूही घबरा जाती है और वह विवान से पूछना चाहती है कि ऐसा वो क्यों कह रहा है, लेकिन वह चुप रहती है। वह विवान से कुछ नहीं कहती है और धीरे धीरे यह सुनकर आरोही उससे पूछती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तब विवान बताता है कि उसके साथ बचपन में एक हादसा हुआ था। उसकी एक छोटी बहन थी। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने के बाद भी वह उसके साथ है। सानवी विवान से बहुत प्यार करती थी
और जो भी उसके जिंदगी में आता वह उसे मार देती। सानवी को विवान का किसी से प्यार करना पसंद नहीं था, इसलिए वह हर किसी की जान ले लेती थी। यह सुनकर आरूही थोड़ी घबराती है और विवान उससे कहता है, अगर तुम भी मुझसे प्यार करोगी तो तुम्हारी भी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन आरूही का प्यार इतना सच्चा होता है कि वह विवान से दूर होने का सोच ही नहीं सकती थी। सानवी का साया आरूही को बार बार हमला करता। हवेली की दीवारों पर खून से लिख जाता, दूर रहो। आरूही डरती है, लेकिन विवान को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी प्यार की परीक्षा होती है। हॉस्पिटल में अचानक जब आरूही जाती है तो मशीनें बंद हो जाती हैं। सीढ़ी पर कोई उसको धक्का देता है और घर पहुंचने पर घर की चीज़ें अपने आप उड़ने लगती। रात में कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन आरूही डरती नहीं है। उसे पता था कि यह सब सानवी कर रही है। वह कहती है, अगर तेरा साया है तो मेरा प्यार भी है वहाँ, विवान। लेकिन आरूही को कुछ शक होता है। वह हवेली में इधर उधर घूमने लगती है। उसे पता चलता है कि सानवी मरी नहीं बल्कि कोमा में जा चुकी है, लेकिन यह बात विवान से छुपाई जाती है, क्योंकि उसके चाचा चाची नहीं चाहते थे कि आरव को यह बात पता चले और वह उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी आरूही पर हमेशा हमला करती थी, जो कि विवान को किसी के साथ नहीं देख सकती थी, क्योंकि वह विवान से उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी विवान को बहुत चाहती थी और वह विवान को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह लोगों पर हमला करती थी। यह बात का पता चलने पर आरूही घबरा जाती है। विवान भी असलियत जानता था, लेकिन वह भी न जानने का बहाना करता है कि सानवी जिंदा है। वह उससे वादा कर चुका था कि वह कभी किसी और से प्यार नहीं करेगा, लेकिन आरूही से मिलने के बाद वह वादा तोड़ देता है। सानवी का अंधेरा रूप हिंसक हो जाता है और फिर वह आरूही का अपहरण कर लेती है। वह रूही से कहती है कि तुम विवान को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन सानवी चाकू लेकर आरूही पर वार करती है, लेकिन विवान बीच में आ जाता है। वह कहता है, अगर प्यार चाहिए तो मुझे मार दे, अगर नफरत है तो मुझे जीने दे। सानवी रोने लगती है। उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी टूट जाती है और वही तड़प उसे अपनी गलती का एहसास कराती है। वह खुद को मार देती है और आरव विवान से कहती है कि मेरा प्यार सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकती, इसलिए मैं खुद
मर जाती हूँ। ऐसा कहने के बाद वह मर जाती है। सानवी मर जाती है, लेकिन उसके मरने के बाद विवान का दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह आरूही से कहता है, तुम्हें बचाने के लिए मुझे उसे खोना पड़ा। अब मैं कभी खुश नहीं रह सकता। और एक दिन विवान हवेली में बैठा रोते रोते धीरे धीरे मौत को गले लगा रहा था। आरूही अकेली रह जाती है और विवान भी मर जाता है, लेकिन